दोस्तों कई दिनों के बाद में आज आप सबका फिर से स्वागत है आपके पीटी एग्जाम की तैयारी के लिए। अब जो भी आपको हम मटेरियल देंगे वो कुछ इस तरीके से हुआ करेगा, जैसे कि आज हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, उनके संस्थापक कौन थे और किस जो है वर्ष में उसकी स्थापना की गई थी। तो संस्थापक प्लस स्थापना वर्ष संस्थाओं के आज आपको जानने को मिलेंगे और ये आप देख सकते हैं ये टोटल 50 हैं। अब इनका जो क्रम आप देख रहे हैं वो लाइन से है, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग से करके फिर उसके बाद करके हमने रखे हैं। अब इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी चीजों को समझने के लिए भी कि कौन सी संस्था पहले बनी और कौन सी बाद में आई। ठीक ऐसे करके आपके कई चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अभी ये बस शुरुआत है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद में स्टार्टिंग हुई है आज, तो हम चाहते हैं कि आज कम से कम आपकी शुरुआत हो जाएगी तो चीजें अपने आप होती जाएंगी। क्योंकि कई दिनों से समय के अभाव में और तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों को डेली जो है रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। इधर हम बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब जितने ज्यादा हो सकेंगे उतने ज्यादा वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे तरीके से अगले वीडियो के रूप में जो जानकारी लाएंगे वो भी और बढ़िया करेंगे। अब देखिए यहां पर ये है महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं, जिनमें आप देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी सबसे पहले दी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर एशियाटिक सोसाइटी और इसके संस्थापक सामने लिखे हुए हैं। अगर आप उस पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा विलियम्स जोन्स है और 1784 में यह बनी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है एशियाटिक सोसाइटी, जिसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स और स्थापना हुई थी 1784 में। ये सबसे स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं और यहीं से आगे आप देख सकते हैं 50 नंबर पर जो हमने रखा है होम रूल लीग, तो उसके संस्थापक थे तिलक और एनी बेसेंट। तो यहां पर वो 1916 में बनी थी। तो 1916 तक के सभी संस्थाओं के नाम वगैरह संगठन वो सब आज हम पढ़ लेंगे। अब देखिए यहां पर अगली है आत्मीय सभा, जो संस्था थी एक आत्मीय सभा जिसको बनाया था राजा राम मोहन राय जी ने और 1815 में उन्होंने बनाया था। अब आत्मीय सभा के अलावा वेदांत कॉलेज भी बनाया था राजा राम मोहन राय जी ने, इसको 1825 में बनाया था। इसके अलावा है फिर ब्रह्म समाज, इसको भी बनाया था, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आप यहां पर अगर ध्यानपूर्वक देखें तो तीन आप लोगों के जो हैं वो राजा राम मोहन राय जी के हैं। पहला आत्मीय सभा जो 1815 में पहले बनाया, उसके बाद आप देख रहे हैं 10 साल के बाद में वेदांत कॉलेज बनाया राजा राम मोहन राय जी, उसके वो संस्थापक रहे। 1825 ईस्वी में उसके जो संस्थापक स्थापना वर्ष है उसका स्थापना हुआ। और उसके अलावा फिर ब्रह्म समाज, इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय जी, जो कि उन्होंने 1828 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो सेम लोगों ने की हैं, उनको पास रखा है ताकि आप याद रख पाए। जब राजा राम मोहन राय जी आपके सामने आएंगे तो आपके सामने ये तीन चीजें याद हो जाएंगी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। इन तीनों के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। स्थापना वर्ष से पहले जरूरी आपके लिए होता है उनका संस्थापक का याद होना। संस्थापक याद हो जाए तो फोकस करना कि आप लोग जो है इन स्थापना वर्षों को भी ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, नहीं तो ज्यादातर संस्थापक ही पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको अगले पॉइंट पर ले चलते हैं। अगले यहां पर है युवा बंगाल आंदोलन। तो एक ये जो है संस्था थी युवा बंगाल आंदोलन, जिसके संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन जो है डिरोजियो। तो यहां पर ये काफी लंबा नाम है, चाहो तो आप तोड़ के इनको याद कर लो। और 1826 ईस्वी में उन्होंने इसका स्थापना किया था युवा बंगाल आंदोलन का। किसने किया? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो चाहो तो आप हेनरी लुई याद रखो या पूरा याद कर लो विवियन डिरोजियो, या डिरोजियो याद रखो, शायद पूरा आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाए, या पूरा याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए अगले जो आपके आते हैं जो कि है यहां पर तत्वबोधिनी सभा।
छठा नंबर आप देख रहे हैं तत्वबोधिनी सभा, जिसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर जी थे, और इन्होंने 1839 में इसकी स्थापना की थी। तो ये हो गए आपके तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, 1839 में उन्होंने इसकी स्थापना की। अब जो भी मैंने 6 बताए हैं उनमें एशियाटिक सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, ये सब इंपॉर्टेंट है, और युवा बंगाल आंदोलन भी है, तत्वबोधिनी सभा भी है। युवा बंगाल आंदोलन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, एशियाटिक और आत्मीय, सब आपके आ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप याद सबको कर लेना, और ज्यादातर क्वेश्चन पेपरों में जब आप आगे देखेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे, तो उसमें चीजें आप लोगों की बहुत सी क्लियर होती जाएंगी और अनुमान भी आपको लगता जाएगा। अब हम चलते हैं अगले जो है यहां पर पॉइंट पर आते हैं। अगले आपके ये आते हैं 7वें नंबर पर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, एक जो संस्था थी जिसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी जी। 1843 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ऐसे ही एक रहनुमाई माजदायान वगैरह एक सभा थी, जो कि जो है यहां पर दादा भाई नौरोजी ही उसके संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो यहां पर 2 पॉइंट हो गए दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए। कौन कौन से? एक तो हो गया यहां पर ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, और एक हो गया रहनुमाई जो है यहां पर माजदायान वगैरह सभा। तो 2 ये नाम हैं, और पहले वाला 1843 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, और दूसरा रहनुमाई वाला 1851। दोनों के कौन है? दादा भाई नौरोजी जी हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं वो है परमहंस मंडली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है आप लोगों ने सुना भी होगा। परमहंस मंडली, इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग। कौन थे? दादोबा पांडुरंग थे, और 1849 में उन्होंने इसका स्थापना किया था। ऐसे ही एक आती है मोहम्मडन एंग्लो जो है लिटरेरी सोसाइटी। कौन सी है? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, जिसके थे संस्थापक जो है अब्दुल लतीफ। कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। 1863 में इन्होंने इसका स्थापना किया था। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे, और जितनी ज्यादा बार इसको आप बार बार देखेंगे रिवाइज करने के लिए, उतना बेहतर ढंग से आपको याद रहेगा। ये आप यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप एक बार देखें, सोचे रजिस्टर में नोट कर लूं, तो आप नोट करते रह जाएंगे, 2 महीने आपके बीत जाएंगे, और आप दोबारा उनको उठाकर ढंग से देखेंगे भी नहीं। इससे बेटर यही है, जितना टाइम निकालो डायरेक्ट यूट्यूब पर आओ, वीडियो खोलो, और यहां पर एंजॉय करो, उसको जो है याद करने की कोशिश करो, रिवाइज करते रहो। रिवीजन ही, ये समझ लेना, आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा। रिवीजन ही है जो आपको अच्छे मार्क दिलाएगा। बिना रिवीजन के सब बेकार है, ध्यान रखना। तो जितनी ज्यादा बार आप चीजों को देखेंगे ये जो है बार बार, तो वही दिमाग में आपकी छपेंगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, तो एग्जाम में कम समय में आप जो है सब पेपर कर पाएंगे। वरना काफी लोग तो आधा अधूरा पेपर पढ़ पाते हैं, तब तक पूरा समय बीत जाता है और वो बेचारे घर चले आते हैं, आधा पेपर खोल के भी नहीं देख पाते। इधर देखिएगा, यहां पर अगला जो आता है वो है साइंटिफिक सोसाइटी। कौन सी है? साइंटिफिक सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान जी, और 1864 ईस्वी में उन्होंने इसका जो है यहां पर स्थापना किया था। ऐसे यहां पर आते हैं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसके थे दादा भाई नौरोजी जी। 1866 ईस्वी में इन्होंने इसका स्थापना किया था। अब दादा भाई नौरोजी जी से जुड़ा हुआ 2 मैटर मैंने आपको अभी ऊपर बताए, ये अलग अलग लिख गए हैं। ईस्ट देखो इंडियन सोसाइटी हो गया, और आपका रहनुमाई माजदायान सभा हो गई, और आपका ब्रिटिश जो है एक ये सार्वजनिक वाला सभा भी हो गया। ये दोनों, ये जो, और आपका अभी क्या बताया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसके भी दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो यहां पर ये हो गए इन्हीं से जुड़े हुए 3 पॉइंट। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। अगला है बालिका विद्यालय। तो बालिका विद्यालय मैं आपको बता दूं, अभी हमारा बीएड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बालिका जो विद्यालय है, जिसके जो है संस्थापक के रूप में है ज्योतिबा फूले जी, और 1851 ईस्वी में उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले 1851 आप याद रखेंगे। वहीं पर अगला है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक जो सभा है उसके संस्थापक के रूप में थे एमजी रानाडे, और उन्होंने 1870 में इसका स्थापना किया था। तो एक ये भी याद कर लेना, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे
डे 1870। ऐसे एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के आपके जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग एवं नाराडे आते हैं। 1867 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना किया था। अब देखो यहां पर आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऐसे कई चीजें जुड़ी हुई हैं। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी थे, तो यहां पर कंफ्यूजन में मत रहना कि प्रार्थना समाज आ जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी आप करके चले आना। तो याद कर लीजिए जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग एवं रानाडे 1867 से जुड़ा हुआ है। और जो आप लोगों का अभी नीचे इसमें दिया होगा, मैंने नोट किया था, ये देखो आर्य समाज नीचे लिखा हुआ 20 नंबर पर, जिसके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 ईस्वी में। तो दोनों में अंतर समझ लो। प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंगन एवं रानाडे 1867 में स्थापना हुआ, और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि 1875 में उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो दोनों में अंतर याद रखना। अब चलते हैं आगे, 16 नंबर वाला देखते हैं, वेद समाज है। तो एक देखो प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ऐसे ही एक है वेद समाज। तो वेद समाज के हैं केशव चंद्र सेन, और 1864 ईस्वी में उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, और 1864 में उन्होंने इसका जो है स्थापना किया। ऐसे ही एक आता है सत्य शोधक समाज। तो समाज से जुड़ी हुई कई जो यहां पर संस्थाएं चलती हैं, अब उनमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं चाहूंगा आप वीडियो को बार बार देखें। सत्य शोधक समाज की है ज्योतिबा फूले जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फूले जी से जुड़ी हुई जो भी संस्थाओं की संस्थापक हैं उनको भी आप याद कर लें। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले जी ने जो है यहां पर इसका स्थापना किया था, सत्य शोधक समाज का। अब ज्योतिबा फूले जी का अभी मैंने आपको एक और बताया था, वो कौन सा था? बालिका विद्यालय। आप याद कर लेंगे कौन सा? बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले जी से जुड़ा हुआ है, और अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो है कि अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज। तो अभी आपको हमने क्या बताया था? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 10 नंबर पर मैंने आपको बताया था, जो कि अब्दुल लतीफ उसके संस्थापक थे। और अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज। तो वो था केवल मोहम्मडन एंग्लो, लेकिन उसके आगे था लिटरेरी सोसाइटी, लेकिन इसमें क्या है? अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ये कॉलेज है। अब इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान जी। कौन थे? सर सैयद अहमद खान जी थे, और 1875 में उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं, 1875 में उन्होंने किया। अब सर सैयद अहमद खान का हमने एक और आपको बताया था, साइंटिफिक सोसाइटी के कौन है? यहां पर आपके यही है, सर सैयद अहमद खान जी हैं। जैसा कि मैं अभी आपको मार्क भी कर रहा हूं, 18 नंबर से लेकर के हम चलेंगे सीधा 11 नंबर पर। तो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, और अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज भी सर सैयद अहमद खान। तो ऐसे आप जो एक बार पूरा देखना, फिर चीजों को रिलेट करके देखना, और ऐसे करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा याद रख पाएंगे। और फिर कोशिश करना कि इस वीडियो में कौन कौन लोग हैं जिनके कितने कितने हैं, और उनको एक जगह पर चाहो तो नोट कर लो और एक जगह से याद करने की कोशिश करना। अब देखिए इंडियन लीग जो है, इंडियन लीग के हैं शिशिर कुमार घोष जी, 1875 में उन्होंने इसका स्थापना किया था। तो इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष 1875 याद रखेंगे। अब ऐसे 1875 में देखो तीन यहां पर चीजें याद रखनी है। एक तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो भी 1875, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज 1875। ऐसे आप, और ये थे सर सैयद अहमद खान। ठीक, ऐसे आपको जो है याद कर लेनी है। सनवाइज भी आपको ध्यान देना है। इंडियन एसोसिएशन एक अगली है, कौन सी? इंडियन एसोसिएशन, जो कि है आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और 1876 में उन्होंने इसका स्थापना किया। ऐसे एक आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम जो है यहां पर ब्लाटवस्की एवं कर्नल अल्टाक जो है यहां पर उनके संस्थापक थे। 1875 में जो है ये भी जुड़ी हुई है। तो 1875 का देखो एक और यहां पर आगे मिल गया। तो ऐसे 4 हो गए 1875 से जुड़ी हुई। अब ऐसे एक आती है यूनाइटेड इंडियन कमेटी, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे 1883 में इसकी उन्होंने स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड इंडियन
इंडियन कमेटी, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप जो देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, और 1885 में उन्होंने किया था। तो ये आपको हर हाल में याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम 1885। अब देखिए आगे चलते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक पड़ता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता जी, तैलंग और जो है तैयब जी। तो जो है यहां पर कौन, फिरोज शाह मेहता और तैलंग व तैयब जी। तो यहां पर 1885 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी, जब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की A.O. ह्यूम ने की थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की इन लोगों ने, फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी ने भी की थी। ऐसे आता है वेलूर मठ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1857 ईस्वी में वेलूर मठ का जो है स्थापना किया था, आप देख सकते हैं। और इसको भी आपको याद रखना है, वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद, 1897 ईस्वी। अब चलते हैं आगे, अगला है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना जो है MG रानाडे ने की थी, 1887 में की थी। तो MG रानाडे के अगर और भी इसमें है तो उनको एक जगह करके याद करने की कोशिश करना। ऐसे रामकृष्ण मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी ने ही स्थापना किया था, 1897 में किया था। वेलूर मठ का स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, तो ये दोनों को आप जो है रिलेट करके याद रखना। अब आगे देखिए, शारदा सदन पंडिता रमाबाई हैं, 1889 में किया था। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में उन्होंने किया था। बंगाल विभाजन भी इसी टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है। अब देखो 4-5 से, अब देखो यहां पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इनको जरूर याद रखना। ऐसे उससे भी इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कई बार पूछा गया है, आगा खां एवं सलीम उल्लाह इसके संस्थापक थे। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो मुस्लिम लीग, आगा खां और सलीम उल्लाह ये जुड़े हुए हैं उसके संस्थापक के रूप में। अनुशीलन एक समिति थी जो कि सतीश चंद्र बसु 1902 में उन्होंने इसका जो है स्थापना किया। तो अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु 1902। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्लाहर जोशी जो है सोशल सर्विस लीग से जुड़े हैं 1911। तो आपकी मुस्लिम लीग है, एक सोशल सर्विस लीग अलग है, ठीक। विश्व भारती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती काफी लोग विनोबा भावे लगा देते हैं, तो विश्व भारती के हैं रविंद्रनाथ जो है यहाँ पर ठाकुर जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 1912 ये उसमें इसका स्थापना हुआ, विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर 1912। अब देखो गदर पार्टी लाला हरदयाल एवं काशीराम 1913 में इसका हुआ। तो गदर पार्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी लाला हरदयाल एवं काशीराम 1913 याद रखना। हिंदू महासभा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसका ज्यादा जोर शोर देखने को मिलता है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया और 1915 में इसका स्थापना किया। तो जो है हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय जी संस्थापक के रूप में है और 1915 में स्थापना किया। अब एक आती है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, जो कि लेडी सदाशिव अय्यर जी हैं और 1917 में उन्होंने इसका स्थापना किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन NM जोशी जी इसके संस्थापक हैं, 1920 में इसका स्थापना हुआ। अभी आप यूनियन देख रहे हो ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों का कभी कभी आप देखते धरना हो रहा है, उसमें मैं बैनर पढ़ के ऑल इंडिया की न्यूज में आपको बताता रहता हूं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए ये फला फला यूनियन वो सब आज प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वही है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, NM जोशी 1920 यहां पर जुड़े हैं। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास 1923 जो है यहां पर उन्होंने स्थापना किया। स्वराज पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी है, 1924 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। तो बाबा साहब की ये भी याद रखना। और जो है नौजवान सभा भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ये 3 लोग जुड़े हुए हैं 1926 से। आप छबील को 26 से याद रखिए, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो 1926 में छबील दास है और जो है नौजवान सभा, तो एक नौजवान व्यक्ति छबील, और भगत सिंह तो वैसे भी नौजवान आप याद रख ही लेंगे। यशपाल है, छबील दास है, 26 में इसका स्थापना किया। 1926 है, अब खाली 26 मत सोच लेना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार एवं BS जो है मुंजे 1925 में इसका स्थापना किया। और यहां पर HSRA वगैरह जिससे जुड़े हैं भगत सिंह जी 1928 में स्थापना हुआ। HSRA
और आगे स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी है, 1936 में स्थापना हुआ। खुदाई जो है खिदमतगार एक जो है यहाँ पर संस्था है, अब्दुल गफ्फार खां की है, 1937 में उन्होंने स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक हैं, 1939 में स्थापना हुआ। आजाद हिंद फौज राम बिहारी बोस जो है इसके संस्थापक हैं, ठीक, और स्थापना हुआ है 1942 में। ऐसे आप जो चीजों को याद रखेंगे। और एक दो रह गए हैं, जैसे आपको शायद दिखना रहा हो, आजाद हिंद सरकार, एक क्या है, आजाद हिंद फौज अलग है, आजाद हिंद सरकार है ये। सुभाष चंद्र बोस संस्थापक 1943 में। होम रूल लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिलक और एनी बेसेंट जुड़े हुए हैं, 1916 में स्थापना हुई। तो होम रूल लीग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीग के रूप में कौन है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब आइए एक तरफ से नजर दौड़ाते हैं। होम रूल लीग 50 नंबर पर आपको दिख रही है, जो कि सेम नाम वाली मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक लीग कौन सी है, सोशल सर्विस एक लीग के नाम से है, ठीक, एक है मुस्लिम लीग के नाम से है। इन सब चीजों को अलग अलग नोट कर लेना। तो लीग वाले जितने, और एक इंडियन लीग भी है, ठीक। अब इसके अलावा और कौन कौन है, और बाकी देखो बहुत सी और हैं। अब सोसाइटी के रूप में कौन है, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स हैं। ऐसे ही और सोसाइटी आपको बताने वाले हैं, जैसे एक मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी एक सोसाइटी है, अब्दुल लतीफ जो है संस्थापक हैं। ऐसे ही साइंटिफिक सोसाइटी है, सर सैयद अहमद खां हैं। ईस्ट इंडियन, ये तो एसोसिएशन हो गए, इसको मतलब नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अब और देखो सोसाइटी वाली कौन है, और एक है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अल्टाक जो है यहाँ पर संस्थापक है। और आपको दिखाते हैं कौन सोसाइटी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक है, जिसके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऐसे ही और देखते हैं और कौन है, और जो है यहाँ पर इतनी है जो कि सोसाइटी वाले शब्दों से जुड़ी हुई हैं, सेम टू सेम नाम आ रहे हैं। बाकी देखिएगा, और कुछ महासभा के रूप में है, कुछ समिति के रूप में है, कुछ पार्टी के रूप में है, कुछ एसोसिएशन के रूप में है, कुछ समाज के रूप में है, जैसे प्रार्थना समाज, वेद समाज, सत्यबोधक समाज, आर्य समाज, ऐसे कई हैं। तो इन सबको क्या करना है, आपको अलग अलग करके चीजों को देखते रहना है बार बार, और फिर याद कर लेना है।